नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट क्राइम के एक और नए एपिसोड पे। मेरा नाम है दीपक जोशी और आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के मुद्दे पे। हमारे साथ हैं नसीर सांप, जो बॉलीवुड के बहुत ही पुराने अदाकार हैं, कलाकार हैं। और हमारे साथ आज वो डिस्कस करेंगे कि क्या और कैसे ये नेपोटिज्म चलता है। नसीर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए, जब से होश संभाला है नसीर साहब से नसीर साहब बन गया हूँ, लेकिन कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता है। तो सबसे पहले आप मेरे क्या धन्यवाद देंगे? मैं ही आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस आदमी को बुला लिया है। बिल से निकल के आने में बड़ा दिल चाहिए। आपने बात की नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म मैं आपको बता दूं, अच्छा है, ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए क्या है कि जहाँ पे भाई अर्जुन कपूर चल रहे हैं, आलिया भट्ट चल रही हैं, चलो ठीक है, उनमें टैलेंट भी है, लुक्स भी हैं। अब बात करें आप हमारे लड़के की। हम खुद बंदर से हैं तो लंगूरी पैदा होंगे। देखिए, दोनों लड़के एक से एक बढ़कर एक। मैंने तो आप सोच रहे होंगे ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ करने को मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा ओवर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल बात हो रही थी नेपोटिज्म की और अपने लड़कों की, तो मैंने एक बार नेशनल ज्योग्राफिक वालों को बुलाया और डिस्कवरी वालों को बुलाया। मैंने कहा भाई, हमारे लड़कों को फिल्मों में तो कोई लेता नहीं, हमें ही नहीं ले रहा है कोई। भाई देखिए, हमारा काम ये पंकज त्रिपाठी, ये मनोज बाजपेयी, ऐसे ऐसे लौंडे नए नए आए, वो कहाँ गए? हमने कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमारे बच्चों को तो ले लो। तो डिस्कवरी वाले और नेपोटिज्म वाले, ओ सॉरी, नेट जियो वाले क्या बोलते हैं कि आपसे बच्चा, आपके बच्चों से सुंदर बंदर और लंगूर हमारे पास ऑलरेडी है। मना कर दिया सर, साफ साफ इनकार कर दिया। और ये जो चीज है ये एक्सेप्टेबल नहीं है जोशी साहब, मैं आपको सही बता रहा हूं। मेरा मत्था खराब हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीर साहब, आपको कौन सी चीज़ से आपको खुशी मिलती है? देखिए, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन खुशी के फादर मिलने ही नहीं देते हैं, इसलिए खुशी मिल ही नहीं पाती है। पार्डन मी जोक्स अपार्ट। देखिए क्या होता है कि बातों में बातें निकलती हैं, लेकिन जहां तक खुशी की बात है तो कोई अगर आज, देखिए, मुझे ओटीटी पे कोई नहीं ले रहा है। मतलब फिल्मों की तो बात छोड़ दीजिए, 8 फिल्मों की भी छोड़ दीजिए जोशी साहब, मुझे कोई साथ में बिठा के राजी नहीं है। बच्चन साहब जितने ऐड के पैसे ले लेते हैं, मैं पूरी फिल्म के लेता हूं, तब भी कोई लेने को राजी नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया है? तो अब सामने से रिप्लाई आता है कि नसीर सांप, आप सांप और कॉकरोच को घर से निकाल के बाहर फेंकते, पालते नहीं हैं। खुर्शीद लाला, हमीद लाला, फलाने ढिमाके, उन सब के बाद आपका नंबर आता है, इस वजह से हम आपको लेना नहीं चाहते हैं। आपके एक जैसे एक्सप्रेशंस, आंखें छोटी करके हे वो करना हमें पसंद नहीं है। तो बताइए, ऐसे में मेरे जैसा बंदा क्या करेगा? मैं कहा ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नसीर साहब, आप आज की डेट में अगर यंग होते तो किस हीरोइन के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? जोशी साहब पार्डन मी, लेकिन अब यंग होते का क्या मतलब है? मैं 25 का पैदा हुआ था और 25 का ही हूं। पार्डन मी, देखिए ये मैं बोल दिया, कोई मुंह से निकल गया, लेकिन ये नहीं है कि आप बाद में ना बुलाएं मुझे। हाँ, अब बात आती है कि कौन सी हीरोइन हमारे टाइम की तो सारी पिलपिला गई हैं। कौन सी आजकल, आजकल सन्नी लियो, नहीं, क्या नाम है, क्या नाम, सनी लियोनी। वो बहुत अच्छा करती हैं, वो बहुत बहुत ही अच्छा काम करती हैं, मतलब बहुत प्यारा काम करती हैं। कौन से मैंने, काम की बात कर रहे हैं आप? भाई वही जो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। बड़े नोटी हैं आप। मैं आई मस्ट टेल यू कि आप बहुत नोटी हैं। लेकिन बात देखिए, अब क्या है कि जब हीरोइन ऐसी हो तो फिर आदमी को कोई वो नहीं होता है कि भाई अब सभी चीज़ों में, जब से मैंने डर्टी पिक्चर्स की है, उसके बाद कोई भी फिल्म हो मुझे लगता है कि कर ही लो। ऊ लाला करते करते मुझे लगता है कि एक हीरोइन है, वो ऊ लाला ले ही आएगी जिंदगी में। तो अगर सुश्री सनी लियोनी मुझे बोलती हैं कि नसीर साहब मैं आपके साथ काम करूंगी, तो इट वुड बी माई प्लेजर अदर देन हर। माई प्लेजर, यस। तो नसीर साहब, पहले और आज के टाइम में क्या फर्क आपको नजर आता है? भाई देखिए, पहले की जो हीरोइन होती थी, एक यहाँ पे गुब्बारा बनाती थी वो, जिसे जूड़ा कहा जाता है। वो जूड़ा बना के अगर आगे जा रही हैं तो सभी की फिगर एक जैसी होती थी।
लेकिन आज देखिए वो गुब्बारे फट चुके हैं। जुल्फे जब लहराती हैं तो इस तरीके से लगता है कि वो बाहर से आ गए। वाकई में पहले होता था कि वो आती थी तो हम बाहर चले आते थे, लेकिन अब जो हीरोइन आती है तो लगता है कि वाकई में बाहर आ गई है। और गानों की बात देख लीजिए आप। उस दिन वो कोई कह रहा था कि वो कौन सा गाना है वो, हाँ, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी। अबे यार, जब खाली चुन्नी लेके सोएगी तो कमाल ही लगेगी ना, बताइए मुझे। क्या कैसी बेतुका बातें हैं ये, चुन्नी लेके सोती थी फलाना। अब देखिए गाने कितने धार्मिक बन रहे हैं, कितने जिसे कहना चाहिए वर्ड में के अंदर मीनिंग देखिए, तौबा 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 तौबा। मुझसे कह रहे हैं कि आप एक स्टेप कर दीजिए वायरल हो जाएगा। मैंने वो तो वायरल हो जाएगा लेकिन मैं ऊपर हो जाऊंगा। क्या फायदा ऐसे स्टेप्स करने का। लेकिन गाने में लय है, सुर है, ताल है, अच्छा लगता है मुझे। नसीर साहब, आपने शायद सवाल को थोड़ा गलत ले लिया। हमने फिल्मों के बारे में बात की थी और आपने ये हीरोइनों की तरफ ले लिया ये सवाल। पार्डन मी, आई एम सॉरी। मैं क्या करूं, हीरोइनें आते ही ना, पहला सवाल हीरोइनों पे था ना, मैं उसमें से निकल ही नहीं पाया और माफ़ी चाहूँगा। अगली क्या है कि मेरी वाइफ जो है उनके दांत थोड़े से बाहर हैं तो हर एक को दांत देती रहती हैं। मैं भी वही हीरोइनों को दांत दे रहा था कि भाई पार्डन मी, सॉरी। मुझे पता है कि आपके पॉडकास्ट पे ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो जहाँ तक बात आती है पहले की और अब की चीज़ों की, तो पहले देखिए ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, दिलीप साहब थे, सब चीज़ थी। अब मैं हूँ लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी तो कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी तो सब ठीक ही है, मतलब ठीक है, सब ठीक है। ये जो आप आजकल के जो लड़के हैं, इनसे आपका कोई कंपटीशन है क्या? क्या पूछते हैं इनसे क्या कंपटीशन होगा, ये मुझसे बहुत आगे हैं। बहुत ही ज्यादा आगे। आप देखिए पहले दो तरीके के लोग होते, या तो एक्टिंग करते थे या लोहा उठाते थे। आज लोहा भी उठा रहे हैं और हम जैसों को भी उठा रहे हैं, मतलब एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और देखिए राजकुमार राव, वो क्या नाम है, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, और मतलब क्या 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 ब्रीड आ रही है। शाहरुख, सलमान, आमिर वामिर, हम जैसे सब एक साइड कर दिए उन्होंने। तो मैं तो यही समझूंगा कि देखिए अब इंडस्ट्री पूरी उन सबको देख करके बोलती है ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। तो जब एक्सेप्टेबिलिटी ऐसी हो जाए जहां डोलो के साथ आपको टैलेंट भी मिल रहा हो, तो आदमी कहता है वो क्यों चुने, वो ना चुने, इस तरीके से। अभी आपके जवाब में मैंने देखा कि आपने आमिर, शाहरुख और सलमान को अपनी लीग में रख लिया और बाकियों को अलग कर दिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि आप उनकी लीग के स्टार हैं? देखिए उनकी लीग मेरे आने से बाद में शुरू हुई है। पहले तो मैं ही आया था ना, मासूम पिक्चर मैंने की है, उसके बाद मेरी मासूमियत दिखी, मेरे को और फिल्में मिली। चमत्कार पिक्चर में शाहरुख अपना बच्चा आया था, अब वो बड़ा होकर के जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, बाएं खोल खोल करके। अबे कितनी बाएं खोलेगा यार। एक वो सलमान खान है, उसको अपनी शर्ट उतारने से फुर्सत नहीं है। मैंने तो उसे बोल दिया था कि अब की बार मैंने तेरे को देखा बिना शर्ट के, तो अगली बार तू मेरी फिल्म देखेगा बिना, मतलब सिर्फ शर्ट ही पहनूंगा मैं और कुछ नहीं पहनूंगा। तो बोला नहीं सर, बहुत महान है आप, ऐसा मत कुछ कीजिएगा, मैं अगली बार से कपड़े पहन लूंगा। फिर देखिए टाइगर जिंदा है, मैं ऊपर नीचे सब जगह से टाइट होकर के आया था वो। ठीक है ये चल रहे हैं बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी लीग चली जाएगी। आज भी अगर हम लोहा उठा लें तो जलवा की तरह ऐसा जलवा बिखेरेंगे कि नहीं याद आ जाएगी उनकी। अच्छा, ये जो आपने अपने साथ के स्टार्स के नाम लिए, सलमान, शाहरुख, आमिर, इन सब ने अपने अपने बिजनेसेस भी इस्टेब्लिश किए। कोई आईपीएल टीम चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट्स चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, एंड बड़े अच्छे अच्छे पैसे बना रहे हैं। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? जोशी साहब बात यही है, देखिए यही एक गलती हो गई है, इसी वजह से मैं बिक नहीं पा रहा हूँ, और बिक नहीं पा रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप समझिए बात को। अगर मैं भी कहीं होता, अब आज आप एक बात देखिए, मैं पलट करके इस चीज को पूछता हूँ। अभिषेक बच्चन क्या कर रहा है, वो ऊपर से क्या लिखवा करके लाया है कि बीवी ऐश्वर्या बच्चन, माँ जया बच्चन, बाप अमिताभ बच्चन, जो आज भी काम कर रहा है, कभी टूथपेस्ट बेच रहा है, कभी कुछ और बेच रहा है, कभी कुछ और बेच रहा है, केबीसी कर। अब हम अगर नहीं बिक पाए, हमारा थोपड़ा वैसा नहीं दिखता जैसे बच्चन साहब का है, तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? बाकी सब ठीक है, रेस्ट इज फाइन। नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आपका दुख दर्द हमने सब सुना, पर आप एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे आप कलाकार हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। पैसे चाहे बनाए ना बनाए वो एक अलग बात है, आपके बच्चे कैसे भी हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अच्छा किया है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।
आपसे ज़रूर दोबारा चर्चा होगी कि आपने फिर इसके बाद क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइएगा ज़रूर। और तो आज का एपिसोड यहीं हम ख़त्म करते हैं। नसीर साहब, दरवाज़ा इस तरफ है, आपको सीधे उठ के इधर से बाहर निकल जाना है। तो थैंक यू दर्शकों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। मैं अगले एपिसोड में भी आऊँगा, बुलाए ना बुलाए। बाय बाय।